दोस्तों नमस्कार। प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। कुछ व्यक्तिगत दिक्कतों के कारण और कुछ और समस्याएं थी जिसके नाते हम अपना निर्माल्य वार्ता का क्रम लगातार नहीं आपके साथ जोड़ पाए। इस क्रम में जो व्यवधान था उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं और इसके साथ ही प्रयास मेरा है कि ये हमारी निर्माल्य वार्ता क्रमशः कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ती रहे। निर्माल्य वार्ता के वार्ताकार सत्येंद्र नाथ पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वार्ता में आज का हमारा विषय है ध्यान, मंत्र और ध्वनि का विज्ञान। तो स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। और एक लंबे अंतराल के बाद दर्शक बड़ी आपकी बेसब्री से प्रतीक्षा भी कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के संदेशे भी आए कि एक अच्छी वार्ता चल रही थी, ब्रेक क्यों हो गया। तो मैंने दर्शकों को बता भी दिया कि कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थीं। तो खैर ये अपनी जगह है। तो आज हमारी चर्चा ध्यान, मंत्र और ध्वनि के विज्ञान पर है। जी जी। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप ध्यान, मंत्र और ध्वनि के बारे में ही हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार में बता दें, फिर इसकी कड़ियों को आगे बढ़ाया जाए। जी, ध्यान पर तो हम लोगों ने पहले चर्चा की है जी। और ध्यान तो वही है जो चर्चा हमारी हुई थी, लेकिन ध्यान को एक लाइन में फिर से हम बता दें। जी। मन के बाह्य जो क्रियाकलाप हैं उनको रोककर और उसको अपनी ही चेतना पर एकाग्र करने का जो प्रक्रिया है वही ध्यान है। जो हमारी पिछली वार्ताएं हुई थी उसका ये सारांश रूप में मतलब मोटा मोटी ये निष्कर्ष। अब आज हम ये देखेंगे कि मंत्र और ध्वनि और विज्ञान का विज्ञान क्या है और इसका ध्यान से किस प्रकार संबंध है। तो मंत्र का अर्थ क्या है और मंत्र की उत्पत्ति मूल रूप से मनुष्य समाज में कैसे हुई? जी। तो मंत्र की उत्पत्ति ध्वनियों से हुई है। ध्वनि हम सब परिचित ही हैं जी। जो हम बोलते हैं और उसको हम सुनते हैं। कानों से जो हम सुनते हैं वो ध्वनि है, मुंह से जो बोलते हैं वो शब्द है। जी। तो उन ध्वनियों से जितनी प्रकार की ध्वनियां मनुष्य सुनता है उनमें से कुछ ऐसी भी ध्वनियां होती हैं जो मन को एकाग्र कर देती हैं। हमारे संस्कृति में माना गया है कि मन का कोई सकारात्मक अस्तित्व नहीं है, कोई वास्तव में मन होता ही नहीं है। अच्छा। जी हाँ, जब चेतना शुद्ध होती है तो मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए मंत्र का अर्थ ये लगाया गया जो मन से तार दे। जो मन से तार दे मंत्र, वही मंत्र है। मन से जो दूर ले जाए, अच्छा, मन को जो तिरोहित कर दे वही मंत्र है। अर्थात जो हमें अपनी शुद्ध चेतना की अवस्था में स्थित कर दे। और इसको योग शास्त्र में भी पतंजलि ने, जैसा कि हमने पिछले वार्ताओं में चर्चा की थी जी, कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये जो उनका सूत्र है इससे भी स्पष्ट है कि जब ध्यान या समाधि की अवस्था होती है तो जो दृष्टा होता है वह अपने ही रूप में स्थित हो जाता है, यानी अपने वास्तविक रूप में स्थित हो जाता है। जी। तो यहाँ जो मंत्र है उसका भी यही अर्थ है कि जो मन को तिरोहित कर दे। जब मन तिरोहित हो जाएगा तो मनुष्य अपनी स्वाभाविक चेतना में स्थित हो जाएगा। इसलिए ध्वनि, मंत्र वह ध्वनि है जी, जो हमारे मन को खत्म कर दे, यानी मन से हम मुक्त हो जाएं। जो चंचल मन है। जी हाँ, जो हमारे मतलब अस्तित्व को, हमारी चेतना को या बोध को हमारे ही मन से मुक्त कर दे, वही मंत्र है। तो ध्वनियों का मंत्रों के रूप में कैसे विकास हुआ? जी।
ये आज हम इस चर्चा में थोड़ा सा आगे आगे जी। देखें। अब पहला तो ये है कि हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ध्वनि का मन पे प्रभाव क्या है जी। और इसी आधार पे हम ये देखेंगे कि मंत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। ध्वनि का मन पे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों है। आप देखते हैं कि आप सामान्य रूप से कोई ध्वनि सुन रहे हैं जी, तो कभी कभी आपको बड़ा आराम मिलता है, आनंद आता है, अंदर से कुछ गुड फील होता है। जी हाँ, जैसे शंख की ध्वनि हो गई, मधुर संगीत हो गया, घंटियां बजने लगी, घंटियां हो गई, तो ये स्वाभाविक रूप से मनुष्य होने के नाते अंदर तक बड़ा अच्छा महसूस होता है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री ने आपको याद होगा जब कोरोना का समय चल रहा था तो एक उन्होंने आह्वान किया था भारत की जनता का, शंख ध्वनि करने का, घंटियों की ध्वनि करने का, लाइट जलाने ताली बजाने का। जी हाँ। तो निस्संदेह ये सारी जो ध्वनियां हैं वह मन के नकारात्मक अवस्था को समाप्त करके और उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं जी। और इसका होता ही होता है प्रभाव। तो ये सकारात्मक ध्वनियां हैं। कुछ ध्वनियों का मन पे नकारात्मक असर पड़ता है। हाँ, जैसे कुत्ते का रोना, सियार का बोलना, बिल्कुल, कोई अचानक कोई चिल्लाने लगे, रोने लगे तो अचानक डर सा लग जाता है अंदर तक। बिल्कुल, हो गया, बहुत शोर होने लगा। और ये सारी चीजें नकारात्मक ध्वनियां जी। तो इसका मन पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ध्वनि का दोनों प्रभाव पड़ता है। ये ध्वनि का मन पे प्रभाव है। अब इस पे मनीषियों ने लंबा चिंतन किया जी। इस पे मनीषियों ने लंबा चिंतन किया और वहां से उन्होंने इस चीज को विकसित करना आरंभ किया कि कुछ ध्वनियां ऐसी भी हो सकती हैं जो मन की सकारात्मकता को बढ़ाती ही चली जाए जी। अगर हम उनका बारंबार उच्चारण करें, बारंबार हमारे जी हाँ, तो मन बिल्कुल, तो मन की एकाग्रता और सकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी जी। और मन का ये गुण है कि जैसे जैसे उसकी एकाग्रता और सकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी जी, वैसे वो तिरोहित होता जाएगा। वो जो मन है, मन समाप्त होता जाएगा, वो बैठता जाएगा जैसे की तरह, झाग जैसे। हाँ, जैसे हलचल करता हुआ जल धीरे 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 शांत होता जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि वास्तव में इसका एकाग्रता और शिथिलीकरण के से क्या संबंध है। हाँ, ये भी एक पहलू है जी हाँ। शिथिलीकरण का मतलब ही एक अलग है, क्योंकि शिथिलीकरण ही ध्यान की प्रक्रिया है। जब सारा अंदर का बाहर निकल जाए, बिल्कुल एकदम शरीर हल्का हो जाए, बिल्कुल, और आनंद में विभोर हो जाए। जब शरीर में और मन में कोई द्वंद्व ना रहे, जब तक द्वंद्व है तब तक संघर्ष होगा, तब तक तनाव रहेगा और शिथिलीकरण संभव नहीं है और तब तक ध्यान में आप स्थित नहीं हो सकते। जब तक तनाव है, चाहे वो शारीरिक तनाव हो चाहे वो मानसिक तनाव हो, तो आप बाह्य जगत से जुड़े हुए हैं। इसका सीधा मतलब है या तो कोई बाह्य विचार है या कोई बाह्य भय है या कोई दर्द है शरीर में या कोई किसी भी प्रकार की मायावी रूप से जुड़ गए। हाँ, तो आपकी चेतना बहिर्गामी है उस अवस्था में, और बहिर्गामी चेतना ध्यानस्थ नहीं हो सकती। इसके लिए इसके लिए उसको अंतर्मुखी करना होता है। तो हम ये देखेंगे कि मंत्र से या ध्वनि से हम एकाग्रता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शिथिलीकरण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शिथिलीकरण के लक्षण भी कुछ होंगे। हाँ बिल्कुल, शिथिलीकरण का लक्षण बाह्य रूप से हम देखें तो बड़ा ही सरल है जी। जैसे जैसे आप शिथिल होते जाएंगे तो जो आपको अनुभूतियां होंगी आरंभ में, बाह्य व्यक्ति को नहीं, जो अपने तो मालूम होना चाहिए कि हम शिथिलीकरण के दिशा में बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपके शरीर में जहां जहां खिंचाव है, जैसे मान लीजिए हम पैर है, हाथ है,
हम कहीं देख रहे हैं कि हम उसको मुट्ठी भींचे हुए हैं, जी। कहीं हम ऐसे बैठे हुए हैं, कभी कभी हम पैरों को ऐंठते रहते हैं, कभी कभी हाथों को ऐंठते रहते हैं, कोई न कोई विचार चलता रहता है तो हम उंगलियों को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, सिर को ऐसे ऐसे ठोंकते हैं, सिर खुजाते हैं। ये सारी क्रियाएं यह सिद्ध करती हैं कि शिथिलीकरण की अवस्था नहीं है। नहीं है, हम तनाव में हैं, हमारी मांसपेशियों में खिंचाव है, और वही खत्म हो जाए तो धीरे धीरे शिथिलीकरण माना जाएगा। और सारी मांसपेशियां मन से नियंत्रित हैं, मस्तिष्क से नियंत्रित हैं। जी। तो कोई भी मांसपेशी तब तक पूर्णतः शिथिल नहीं होगी जब तक मस्तिष्क में वह केंद्र शिथिल नहीं होगा, शांत नहीं होगा जो उसको गवर्न करता है। और मस्तिष्क में वह केंद्र तभी शिथिल होगा जब वह विचार समाप्त हो जाएगा जो कि हमें परेशान कर रहा है। और हमें अब फिर वही बात जो हमने पहले की थी कि जब तक भय है, छोटा से छोटा भय ही चिंता उत्पन्न करता है और चिंता तनाव। तो मूल में भय है। हम लोगों ने सर्प का उदाहरण लिया था कि यदि कमरे में सर्प घूम रहा हो तो हम शिथिल नहीं हो सकते हैं, तनाव में ही रहें जब तक ये ध्यान में है तो। जी हाँ, तो हमारे मन में बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े स्तर तक के भय सदैव व्याप्त रहते हैं जी। और जब तक वो रहेंगे तब तक हम शिथिल नहीं हो सकते हैं। केवल विचार कर सकते हैं। हम ये मान लिए कि हमारा हाथ शिथिल हो गया, तो केवल मान लेने से शिथिल नहीं होता है। हम मान लिए कि हमारा ध्यान में बैठ गए, हाँ, तो नहीं होता। हम ध्यान मुद्रा में बैठ गए और हम सोच रहे हैं कि हम ध्यानस्थ हैं, तो ये तो केवल कल्पना है मन की, ये वास्तविक स्थिति नहीं। तो इसके लिए एक लंबा संघर्ष है। जी हाँ, इसके ध्यान में भी बैठने के लिए और शिथिलीकरण के लिए भी एक लंबे अभ्यास की आवश्यकता, अभ्यास की जरूरत है। तो इसके लिए साधक क्या करें? जैसा कि पहले भी हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं, इसका मूल जो शुरुआत है वह जैसा भगवान शिव ने माँ पार्वती को अपने 112 सूत्रों में बताया था, वह है श्वास पे ध्यान देना। श्वास आती जाती हुई हमारी जो श्वास की गति है उसको प्रेक्षक की भांति, एक दर्शक की भांति देखना, ये सबसे पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप। हम जब श्वास पे ध्यान देने लगते हैं तो 10 मिनट के ही अंदर हमारा शरीर शिथिल होने लगता है। यानी ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। जी हाँ, ध्यान और शिथिलीकरण। जी हाँ, जैसे जैसे आप शिथिल होते जाएंगे की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे होता जाएगा। एकदम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जी, अन्योन्याश्रित, म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। तो जब आप शिथिल होते जाएंगे, श्वास पे ध्यान देंगे, तो सबसे पहला आपका शरीर शिथिल होगा। शरीर आपका धीरे धीरे रिलैक्स होगा, आप तनाव शरीर का खत्म होगा, आपकी सांस गहरी होती जाएगी, डीप होती जाएगी। और दूसरी जो घटना घटेगी उसके तुरंत बाद वो कि आपका मन जो है खुल जाएगा। जिन बातों को आप दबाए हुए हैं, जिन बातों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिन बातों को भूलना चाह रहे हैं, जो बातें आपको परेशान करती हैं, वे सारी बातें धीरे धीरे सामने आके खड़ी होने लगेंगी। अच्छा, जी हाँ। तो अब यहाँ जो है एक अलग संघर्ष हो गया, एक नया संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जी। तो जो वास्तविक हमको अभ्यास करना होता है सांसों का, श्वास का, वह उसके बाद जो विचारों की ये जो आंधी चलने लगती है, इसको भी रोकना है। इस पे हम कैसे वर्क करें, यही टोटल इसका रहस्य है, विज्ञान है, और या इसको चाहे जो कहें अभ्यास है। तो इसको सुलझाया कैसे जाए? जैसे सांसों से तो ये हो गया कि हाँ, श्वास पे तो आप आराम से ध्यान दे सकते हैं, कोई भी ध्यान दे, लेकिन ये जो बाहरी विचार या तमाम विचार हमारे अंदर के, इसके दो पक्ष हैं जी। पहली बात तो हम इसको मान लीजिए यहाँ पे कैमरे पे बता सकते हैं, थोड़ा सा वर्णन कर सकते हैं, लेकिन यदि वास्तव में इससे प्रयोगात्मक दृष्टि से करना चाहता है तो इसको गुरु के निर्देश में या एक्सपर्ट के साथ बैठना पड़ता है और उसका अभ्यास करना पड़ता है। मतलब बेहतर यह है कि किसी सदगुरु के पास जो इस विधा में माहिर है
बिल्कुल वहां वो जाएं, करा सकता है उसके साथ बैठिए, वो आपको निर्देशित करेगा और उसके हिसाब से अपने हाँ आपको वो संचालित करेगा। बिल्कुल वो जानता है कि आपका मन कब किस अवस्था में जा रहा है। जी और धीरे 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 जब आप अभ्यास के बाद, निरंतर अभ्यास के बाद आप समझने लगेंगे जी कि विचार की गति कैसे है, उस विचारों के हम कैसे प्रेक्षक बने, वो कैसे तिरोहित होते हैं, फिर हम किस अवस्था में जाने लगते हैं, किस तरह के विचार आने पर हमें क्या करना चाहिए, तो धीरे धीरे आपका अभ्यास प्रगाढ़ होने लगता है और ध्यान की गहनतम और उच्चतर अवस्थाओं में आप शिथिल और शरीर को शिथिल। हाँ अच्छा, शरीर का शिथिल होना भी ध्यान की एक महत्वपूर्ण। बिल्कुल, शरीर का शिथिल होना मन के शिथिल होने पर ही निर्भर है और ये दोनों हो गया तो समझ लीजिए कि आप ध्यानस्थ होने की कला में माहिर हो रहे हैं। हाँ धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। अंतिम बिंदु पे क्या होगा हाँ, ये तो आप भी जानते हैं। एक चरण में जी आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें मंत्र ध्वनि से बाह्य ध्वनि का निवारण कैसे हो? बिल्कुल, वास्तव में ये मंत्रों का जो विज्ञान है जी, जो मनीषियों ने इसको समझा या मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जो इसको देखा, उसका उद्देश्य ही यही था जी, कि जो नकारात्मक ध्वनियां हमें डराती हैं उनसे दूर हटा जाए, उनसे उनका निवारण करते हुए कैसे हम ध्यान में या शिथिलीकरण की अवस्था में जाएं। शुरू में यह प्रयास किया गया कि ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पे कोई ध्वनि ना हो, कोई आवाज शांत हो, जी, अरण्य हो, पर्वत की चोटी हो। तो ये बिल्कुल बड़ा कठिन काम है। ये सबके लिए तो संभव ही नहीं था और उस समय संभव था तो लोग जाते ही थे। उस समय भी कोई यादृच्छिक ध्वनि है, कोई रैंडम साउंड है, शेर की दहाड़ है जी, या किसी और जंगली जानवर की दहाड़ है, किसी की चिल्लाहट है, तो आप इसको रोक तो सकते नहीं हैं। झींगुर की आवाज तक है। जी हाँ, वो भी आपके ध्यान को नहीं लगने देती है पूर्णतः। तो सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि ध्वनियों का वो संयोजन जो हमें नकारात्मक ध्वनि होने पर भी, यानी हमारे चारों ओर शोर हो रहा हो, हमारे चारों ओर ऐसी आवाजें हो रही हों जो हमें डराती हों, हमें विचलित करती हों, उनके रहने पर भी हम कौन सी ऐसी ध्वनि का उच्चारण करते रहें जिससे हमारा मन उधर से हटके अपनी सकारात्मक ध्वनि पे केंद्रित हो जाए, टिक जाए। तो सबसे पहले बीज मंत्रों का आविष्कार जी, जो बड़े छोटे जी एक शब्द के एक जो अक्षर जो हमारे मूल अक्षर हैं क ख अ आ इ से लेकर के और छ तक के अक्षर को लिया गया है इसमें बीज मंत्रों में। जी हाँ, त्र और ज्ञों को नहीं लिया गया है, क्ष तक लिया गया है। तो इन पर सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया, जैसे कंग 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 कंग। अब करते करते क्या हुआ कि एक तार के, जैसे बीड़ा के या सितार के तार के कंग 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 कंग, ये ध्वनि उनको मिल गई, उत्पन्न हो। अब ये देखिए ध्वनि क्या है, ये वीणा या सितार के तार को झंकृत करने वाली ध्वनि है। कंग 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 कंग। अब चाहे बाहर जितना हो शोर होता रहे, आप अगर इसका लगातार उच्चारण करते रहें तो आप धीरे 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 इसी ध्वनि को केवल सुनेंगे, बाकी सब कोई ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी। तो ये होगा कि सारा मन आपका इस ध्वनि के अलावा पूरा सारा मन, सारा शरीर शिथिल हो जाएगा एक सीमा के, एक बीज मंत्र से। और इस तरह के कितने सारे बीज मंत्र, कंग खंग गंग घंग, जैसे आप कंग 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 पे सभी, जैसे कंग
कंग खंग गंग घंग से लेकर के क्षंग तक, कंग खंग गंग घंग त्र यंग, और ज्ञा छोड़ करके हाँ, जो हमारे हाँ, हिंदी वर्णमाला चन छन जन झन यन, है ना। जी। ऐसे आप हिंदी वर्णमाला के जो भी अक्षर हैं जितने अच्छे उस पे दो आप को अंक छोड़। की बिंदी लगाते जाइए और वो एक बीज मंत्र, हो। वो एक बीज मंत्र का अर्थ ही है जो आपके बीज हैं, यानी जो मूल है आपकी चेतना का, वहां पे प्रहार करता है, वहां अच्छा। पे उसको एक्टिवेट करता हो, उसको जागृत करता हो। जी। तो इस तरह से सबसे पहले बीज मंत्रों का आविष्कार हुआ। उसके बाद और आगे उन्होंने बृहद मंत्रों का, शब्दों का संयोजन, ऐसा अक्षरों का संयोजन बनाया जिससे मन की और शक्तियां प्रभावित होती थी, चेतना के और गहरे आयाम प्रभावित होते थे। और यही नहीं, इनके उच्चारण से उसके तीसरे स्टेज में ऐसे मंत्रों का भी आविष्कार हुआ या दर्शन हुआ जो न केवल आपकी चेतना को बल्कि बाह्य जो चेतना है उसको भी प्रभावित और क्या बोलते हैं, लयबद्ध करने लगे। और इस तरह से मंत्रों के उच्चारण से हम देखते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र जैसे उदाहरण के लिए लें, से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, परेशानियां ठीक हो जाती हैं, रोगी आदमी जो है स्वस्थ हो जाता है। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य बिल्कुल यही है कि महामृत्युंजय मंत्र जो है बाहर एक ऐसा आयाम, एक ऐसा आंदोलन उत्पन्न करता है या स्पंद उत्पन्न करता है। स्पंद शास्त्र बना देता है। बिल्कुल, स्पंद शास्त्र एक अलग ही शास्त्र है, उस पर फिर कभी चर्चा होगी, जिसमें बताया गया है कि ये सारी सृष्टि स्पंदों से निर्मित है। तो वो जो स्पंदन उत्पन्न होता है, लहर उत्पन्न होती है, तो वो एक मंत्र के बाद दूसरा मंत्र, फिर तीसरा आयाम, फिर चौथा आयाम, फिर उसकी शक्ति बढ़ती ही चली जाती है। और फिर जो रोगी है उसके शरीर उसके मन के जो स्पंदन है उसको वो अपने रिदम में, अपने प्रभाव में लेने लगती है। फिर धीरे 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 वो अपने ही जैसा उसका भी स्पंदन कर देती है। और ऐसा होते ही उसके शरीर की सारी जो मन की सारी वाइब्रेशंस हैं वो सकारात्मक होने लगती हैं। जो नकारात्मक है वो खत्म होने लयबद्ध। और मन के सकारात्मक होते ही शरीर के जो भी पार्ट हैं, जो भी सेल है, वो डेवलप अपने आप स्वस्थ होने, पुनर्जीवित होने। क्योंकि पूरा का पूरा शरीर जो है मस्तिष्क से नियंत्रित है और मस्तिष्क मन से नियंत्रित। तो एक और बीच में सवाल, जैसे मान लीजिए कि इसी पे चर्चा कर देते हैं महामृत्युंजय मंत्र। हाँ। तो कुछ लोग जैसे कहीं और पूजा कराते हैं, रोगी वहां से 100, 200, 500 किलोमीटर दूर भी होता है, उसके ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता ही है। तो क्या ऐसा भी है कि अगर इस तरह के मंत्रों का उपयोग, इस तरह के अनुष्ठान रोगी के नजदीक अगर किए जाए, तो क्या इस जो 100 किलोमीटर दूर है और जो वहीं है जहां जप हो रहा है, जहां इस तरह की क्रियाएं हो रही हैं, तो इसके प्रतिशत में क्या फर्क पड़ सकता है? बहुत फर्क पड़ेगा। जितना ही अधिक निकट हम रोगी के रहेंगे जप करते समय, उतना ही तेज और अधिक प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। तो निश्चित रूप से इस तरह की क्रियाएं जो हमारे सनातन से चली आ रही हैं, जी, तो ये ऐसी परिस्थिति में तो उसके पास ही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि लोग कराते तो हैं, कराते हैं, लेकिन उनको लाभ भी मिलता है, लेकिन अपेक्षित लाभ इसलिए हमारे ख्याल से नहीं मिलता कि वो रोगी अगर दूर है या रोगी से दूर बैठ करके अगर इस तरह के जप होते हैं, तो ये स्पंदन जो आप बता रहे हैं, तो उसके पहुंचते तक तो धीमी हो जाती है। बिल्कुल, उसकी ऊर्जा कितनी भी तीव्रता से जाए, जैसे बंदूक से गोली निकली, तो ये जितनी आगे बढ़ेगी उतना ही उसका निसंदेह वो उसकी ऊर्जा और उसका तीव्रता कम हो जाएगी। और इसका कारण भी है क्योंकि जब स्पंदन आगे बढ़ेगा तो हमारे सनातन धर्म में कण कण को चैतन्य माना गया। हर जगह बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिलेंगी
जो उसको और बढ़ा भी सकती है, बढ़ा भी सकती और है घटा भी और सकती उसको अवशोषित भी कर लेंगे, यही मैं कह रहा हूँ। है ना। तो इसलिए जब वह उस रोगी तक पहुंचेगा तो ये संभव है कि उसकी ऊर्जा शून्य हो चुकी हो या थोड़ी बहुत बची हो, और तब पहुंच करके भी ये चमत्कार नहीं कर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सरल उपाय तो यही है कि रोगी के निकट ही करवाया जाए। महामृत्युंजय के विशेष संदर्भ में, हाँ किसी भी, हाँ विशेष संदर्भ में आपने जो कहा मैं बताऊंगा कि ये इसका जब रोगी के जितना ही निकट हो उतना ही उतना ही प्रभावशाली बेहतर है। फिर इसका उपाय लोगों ने लगाया है कि इसका जप मंदिर में करवाया जाए, क्योंकि जब हम कोई भी मंत्र मंदिर में जपते हैं जी, तो उसका स्पंदन हजारों गुना बढ़ जाता है। क्योंकि मंदिर की संरचना ही एकदम पॉजिटिव होती है। जी हाँ, जैसे इसको यूं समझिए कि छोटी सी कमजोर करंट को जब बहुत बड़े पावरफुल ट्रांसफार्मर में दे दिया जाता है तो उसको बहुत हाई पावर पे स्टेप अप करके और वो लाइन में भेज देता है। इसको एम्पलीफायर कह सकते हैं। मंदिरों को एनर्जी एम्पलीफायर आप कह सकते हैं, भौतिक के, हाँ भौतिक विज्ञान की भाषा। तब वहां से वो स्पंदन चलता है और रोगी के पास बल्कि बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ पहुंचता है और उसको लाभ हो जाता है। तो ये तो मंत्रों का हो गया जी। अब आगे एक और सवाल है, ध्वनि और चेतना का संबंध। हाँ, जो हमारी दृष्टि पर, जी जी, इसकी तुलना में क्या है? अब इस प्रश्न को, ये बड़ा ही रोचक प्रश्न है जी। इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं थोड़ा सा विज्ञान में जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और डार्विन का जो विकासवाद है जी, उससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सरल हो जाएगा। बिल्कुल सरल हो जाएगा जी। डार्विन ने बताया, या विकासवाद कह लीजिए, कि ये कहता है कि मानव के अंगों का विकास कैसे हुआ, जी, स्त्री का विकास कैसे हुआ, पुरुष का विकास कैसे हुआ, स्त्री की जो चेतना है, उसकी सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, वह भिन्न होती है पुरुषों के मुकाबले। तो ऐसा क्यों है जी, और इसका विकास कैसे हुआ? ध्वनि के संदर्भ में जी, एक सामान्य अनुभव है, और शरीर की रचना में आप देखें तो जब हम किसी चीज को देखना नहीं चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जी। आप मान लीजिए नहीं देखना चाहते हैं तो आप आंख पलक बंद कर लिए, अब वो कतहु कछु नहीं। तो ध्वनि जो प्रकाश को से प्रभावित होने वाली जो इंद्रिय है हमारी जी, उसका रास्ता, उसका द्वार हम जब चाहें बंद कर सकते हैं। हालांकि प्रकाश, ये जो आंखें हैं ये हमारे चेतना के 80% कंसंट्रेशन को, फोकस को यूज करती हैं, ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। लेकिन आप ये देखेंगे, और इस बात पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, कि कान को हम चाह के भी नहीं बंद कर सकते। आंख तो बंद कर सकते हैं, अगर बगल में शोर हो रहा हो, मुंह बंद कर सकते। जी हाँ, नाक और कान नहीं बंद कर सकते। तो ध्यान का सारा जो काम हुआ, जी, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि वो आंखों पे नहीं हुआ, दृष्टि पे नहीं हुआ है, वो आपकी वाणी पे नहीं हुआ है, वो आपकी सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति पे हुआ, जो हमेशा खुले हैं। जी हाँ, क्योंकि ये दो ऐसी इंद्रिय हैं या अंग हैं जिनको आप चाह के भी बंद नहीं कर सकते। विशेष रूप से कान। मान लीजिए आप साफ सुथरी जगह पे बैठ गए, अगरबत्ती जला लिए, तो चलिए सूंघने का तो हो गया, आपका मन लग जाएगा, सुगंधित वातावरण है, लेकिन कान आप फिर भी नहीं बंद कर सकते। पड़ोस में तेज शोर हो रहा हो, बहुत बड़ा हल्ला हो रहा हो, और जो कि आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हो वो ध्वनि, तो आपको सुनना ही सुनना है, मजबूरी है, क्योंकि कान खुले हैं। कान खुले हैं, वो बंद नहीं कर सकते। हाँ, वो कभी कभी दिवाली में था कि बम फोड़ रहे हैं तो ऐसे, हाँ, हम लोग कान ऐसे बंद कर, लेकिन वो क्षणिक है। कोई और फोड़ रहा हो
तो आप कैसे बंद करेंगे? हाँ। सड़क पे जा रहे हो और आपको नहीं हाँ, पता जब है आपको कि पता है यहाँ बम फूटने अगले ही वाला क्षण है, बम फूटने वाला है, तो कान खुला ही माना खुला ही जाएगा। माना जाएगा। तो ऐसा हुआ क्यों? प्रश्न ये है कि प्रकृति ने यह किया क्यों? जी। क्यों उसने आंखों में पलक दे दी और कान में ढक्कन क्यों नहीं दिया? ये इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। उद्विकास का एक बड़ा ही विलक्षण रहस्य है। वो ये है कि उद्विकास ये कहता है कि मनुष्य का विकास उन वानरों से हुआ जो पहले घने जंगलों में रहते थे। तो घने जंगलों में आपकी दृष्टि बहुत दूर तक नहीं जाती है। हाँ, वो घना था तो डार्कनेस भी रही होगी, अंधेरा भी रहा जी होगा, हाँ। मौसम के अनुरूप। आप देखेंगे तो आप देख करके बहुत सारी चीजें एग्जामिन नहीं कर सकते। हाँ, नजदीक से। खासकर वे चीजें जो पत्तों में या झाड़ियों में छुपी हुई है, बिल्कुल, वो वो आप देख नहीं सकते। लेकिन ध्वनि आपको कहीं से भी छुपी आए। हुई चीज की भी सुनाई देती है वो अंदाजा लग जाता है कि यहीं कि होगा। यहाँ पे शिकारी जानवर है या सांप है। हाँ, उसकी आवाज से और उसके निकलने वाली जगह से से हम पहचान कर जी। लेते हैं कान से ही उसके बाद ही आंख वहां जाती है। हाँ, दिशा और उसकी प्रकृति का हमको वो कान के बाद ही आंख का काम आता है। हाँ। तो प्रकृति ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि छुपे हुए खतरों को भी वह मनुष्य पहचान सके और उससे दूर हो सके, उससे अपनी सुरक्षा कर सके, और इसलिए उसने कानों पे ढक्कन नहीं लगाया, सुरक्षा के लिए। और इस तरह से विकास होता चला गया। तो जब हम शिथिलीकरण की बात करने लगे, जब मनुष्यों ने ये सोचा कि आखिर ध्यानस्थ होने के लिए सारे जो मन को डिस्टर्ब करने वाले, उसको विचलित करने वाले तत्व हैं, विषय हैं, उनका निषेध किया जाए, तो सबसे अधिक उनको कानों पे वर्क करना पड़ा, ध्वनि पे वर्क करना पड़ा। क्योंकि प्रकाश को तो हम आंख बंद करके रोक सकते हैं, नाक के लिए हम सुगंध रख सकते हैं, लेकिन कानों की हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। ये तो वही नेचर के साथ ही, प्रकृति के साथ ही चलेगा। जी हाँ। और इसलिए तब वहां पे मंत्रों का आविष्कार हुआ, जो कानों को, हाँ, जो मंत्र जब कान में पढ़ने लगते हैं, विशेष रूप से स्वयं द्वारा उच्चारित मंत्र, तो पूरी की पूरी चेतना उस पे केंद्रित होती चली जाती है और व्यक्ति ध्यानस्थ होता चला जाता है, और इस प्रकार विकास होता चला गया। तो हम देखते हैं कि आंख से तो आंख का प्रयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हमारी चेतना यदि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है किसी चीज से, तो वो ध्वनि से होती है। और उसमें काम करता है। कान का ही उसमें काम है, जो ध्वनि को रिसीव करता है, हम हमारे तक पहुंचाता है। तो इसलिए ध्वनि का प्रभाव हमारी चेतना पर और उसकी एकाग्रता पर सर्वाधिक पड़ता है, सबसे अधिक पड़ता है। और रात में सोते समय, हाँ, अगर कोई आवाज आती है, हाँ, उसके बाद ही हमारी चेतना थोड़ी तीव्र होती है और हम जगते हैं, फिर आंख खोल करके उसकी पुष्टि करते हैं। जी हाँ, कि क्या है। लेकिन कान तो कान ही करता है, ध्वनि ही करता है, शुरुआत कान से ही, और वो ध्वनि यही आती है। जी। तो ध्वनि का चेतना पे सर्वाधिक प्रभाव है, विशेषतः ध्यान के संदर्भ में, और इसलिए मंत्रों का इतना बड़ा और केंद्रीय महत्व है। तो सारांश रूप में कहें तो मंत्र हमारी चेतना के इतने बड़े फैक्टर को अपने प्रभाव से नकारात्मक से सकारात्मक अवस्था में ले जाते हैं, और संपूर्ण ध्वनियों को, तमाम प्रकार की बहुत सारी ध्वनियों के रहने के बावजूद, बाहर होने के बावजूद, वो हमारे मन को एकाग्र और शिथिल कर देते हैं। तो निर्माल्य वार्ता के आज की कड़ी को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। अगले विषय पर हमारी जो बात होगी वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। हमारे चैनल को, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें,
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कार्यक्रम निर्माल्य वार्ता का आपको कैसा लगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।